अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने घर में खुश और आबाद और अपने प्यारों के साथ हमेशा हर आजमाइश हर तकलीफ़ों से दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ जी। तो कल की मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी, आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दिया करें, बताया करें आप लोग किस बारे में सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्थ और ब्यूटी दोनों साथ लेके चलती हूँ। ये नहीं कि मैं आपको खाली मुँह के ऊपर ही लेपा-तोपी कद्दी बता दूँ और अंदर से जी सो इंसान अल्लाह माफ़ करे बीमारी में पड़ा है। मैं आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलूँगी, आपको हेल्थ वाइज़ भी आपको गाइड करूँगी, क्योर करूँगी, आपके क्वेश्चन के जवाब दूँगी, आंसर्स दूँगी और मैं आपको एक्सटर्नल भी बहुत सी चीज़ों का गाइडेंस दूँगी कि आप ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करके इंटरनल अगर आपकी हेल्थ आप केयर कर रहे हैं, आप क्योर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप खुद अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हैं, अपनी बॉडी के साथ सिंसियर हैं, अपने प्यारों के साथ सिंसियर हैं, तो साथ साथ में आपको दूसरी टिप्स भी जो हम वुमेंस की नीड होती है, चाहे वुमेंस है, मैं आजकल तो मर्द भी भाई किसी से कम नहीं है, मर्द भी ना हर चीज़ में आगे आ गई हैं, उनको भी हर चीज़ फेस वॉश चाहिए होता है, हर चीज़ आप देखें बाज़ार में मर्दों की वाइटनिंग क्रीमें है, मर्दों की फेस वॉश है, मर्दों की जेल है, हर चीज़ देखो जेंट्स की भी आई हुई है। इस मीन के आजकल ना जेंट्स को भी नॉलेज इस चीज़ का दिया जा रहा है और जेंट्स को भी नॉलेज हो रहा है कि हाँ जी हमने भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है। तो कल मैंने विटामिन डी के ऊपर वीडियो अपनी बनाई थी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं अच्छी-अच्छी और हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन के साथ आपको बता सकूँ। लेकिन आप जब तक देखेंगी नहीं, मुझे बताएँगी नहीं कि आपने क्या सवाल आपके ज़हन में आता है मेरी वीडियो देखकर, या आप क्या पूछना चाहते हैं, या आप किस तरह अपनी बॉडी के साथ वर्क करना चाहते हैं, या आप किस तरह अपनी फैमिली में किस इश्यू को लेकर के आप आपकी लाइफ से आप गुज़र रहे हैं, किस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है, या आपको लगता है कि मैं ये चीज़ ऑलरेडी ले रही हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी इस डेफिशिएंसी में ही, इस प्रॉब्लम में हूँ। तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्चर्स की वेबसाइट्स बताऊँगी, डॉक्टर्स के अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स के जिन बीमारियों को लेकर के मैंने खुद फ़ाइट की है या मेरी फैमिली से किसी ने किया और हम लोग इसमें से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको उन डॉक्टर्स के रेफ़र्स दूँगी, उन मेडिसिन्स के रेफ़र्स दूँगी जो क्योर होती हैं, ठीक है? जिनको मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मैंने लोगों को फ़िज़िकली जिनको मिलती हूँ, जिनको मैं इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस लेकर प्रॉपर तरीके से उनके ट्रीटमेंट करवाती हूँ, तो मैं आपको भी उनके साथ-साथ ही लेकर चलूँगी। क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा टॉपिक है, इस पे तो मैं मेरे ख़्याल में 100 वीडियो भी बना लूँगी तो वो भी काफ़ी नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको छोटी-छोटी पॉइंट्स में आपको ऑथेंटिक पॉइंट्स बताऊँगी, आपको मेजर पॉइंट्स बताऊँगी, मेजर बातें बताऊँगी ताकि आप मेरी बातों को समझ के उसको फ़ॉलो कर सकें। तो अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है, मेडिसिन्स की ज़रूरत है और आपको पता है आपके अंदर क्या इश्यू चल रहा है, बॉडी को किस ऑर्गन को लेकर के आप फाइट कर रहे हैं, ये किस बीमारी को, चाहे वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर, वो क्या कहते हैं विटामिन डी की कमी है, सी की है, आई सेट है, ओमेगा 3 का इश्यू चल रहा है, तो मसल्स इश्यू चल रहे हैं, जिनके मसल्स वीक हो चुके हैं, जिनको आर्थराइट्स का इश्यू है, तो कुछ लोग ऑपरेट करवा चुके हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, उनको डॉक्टर्स रेफ़र पता आजकल कर देते हैं जी आप बस बड़ा ऑपरेशन करा लो तो अल्लाह रहते खैर सलाते सत्ते खैर। ऐसे नहीं होता। हम लोग बहुत सी चीज़ों को खुद भी औरतें कंट्रोल कर सकती हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर के हम खुद भी अपनी लाइफ को हेल्दी वे में लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पता है कल टॉपिक पे बात की थी विटामिन डी की, ठीक है? देखिए हर इंसान की ज़िंदगी जो डे बाय डे ना इंसान बहुत सी गलतियाँ कर रहा होता है। आपको लगता है जी मैं तो हर काम परफेक्ट करती हूँ, मैं तो ये केयर कर रही हूँ, मैं तो पानी बहुत पीती हूँ, मैं तो हर्बल चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ हम बहुत सी चीज़ों को समझने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ की कमी के क्या सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक विटामिन डी पे है, मैं उसी पे बात करती हूँ कि विटामिन डी है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? ये कैसे पता चलता है विटामिन डी की कमी हुई है? इसकी क्या डोज़ेज़ होनी चाहिए करेक्ट? हफ़्ते में कितनी दफ़ा लेनी चाहिए? महीने में कितनी दफ़ा लेनी चाहिए? और अगर आप विटामिन डी खा रहे हैं, तो क्या ये आपके ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो रहा है? क्या ये विटामिन डी आपके ब्लड में जाके आपकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है? क्या ये आपके बॉडी में कुछ इश्यू आ रहा है आपके खाने में, या आपकी टाइमिंग के विटामिन डी के खाने में इश्यू आ रहा है, या आपके ब्लड में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वो विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा? कुछ तो इश्यू चल रहा है। और विटामिन डी अगर ले रहे हैं तो किस कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए विटामिन डी? आपको पता है विटामिन डी कितनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावर है इसमें, ये हमारी बॉडी का मेजर मेजर
सप्लीमेंट कह लीजिए, मेजर ऐसी चीज़ है कि इसकी कमी से आपको पता है कि जेनेटिक डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं। आप रिसर्च कर लें, डॉक्टर से पूछ लें, किसी से भी जाके पूछें जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, जेनेटिक इफेक्ट आप लोग डिफेक्टेड हो जाते हैं। और जो इसको क्योर करने के लिए आपको उस तरीके से फिर वे से चलना पड़ता है जिस चीज़ की कमी होती है, और वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। और जैसे कि आजकल पूरा वर्ल्ड जिस डिज़ीज़ से लड़ रहा है वो क्या कोरोना है। और आपको पता है ना कि टीवी में भी और डॉक्टर्स के पास भी जब जिन लोगों को था, मुझे खुद हुआ था, फैमिली में सबको हुआ था बारी बारी, और उन्होंने कहा था विटामिन सी के साथ विटामिन ए भी लेना और आपने डी ज़रूर लेना इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। और आपकी जब इम्यूनिटी डेफिनेटली आप बूस्ट करते हैं, आपकी बॉडी में इतनी पावर हो जाती है कि अपनी हर छोटी मोटी बीमारी से आप लड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होता ना कि अच्छा जी जो होगा देखी जाएगी। आप उसको पॉजिटिव वे से उसको यूज़ करना सीखें। अब आप कहेंगे जी ये तो इतना बोलती, पता नहीं ये खुद क्या करती है। मैं बिल्कुल अपनी आप कभी ज़िंदगी में मौका मिला फ़ेस टू फ़ेस आपसे लाइव बात करने का, फ़िज़िकल बात करने का, आपको खुद पता चलेगा, मेरी फैमिली से पता चलेगा मैं अपनी फैमिली को लेकर कितनी कंसर्न होती हूँ, अपने आप को लेकर कितनी कंसर्न होती हूँ। और क्यों ऐसा मैं यानी कि मैंने खुद इतना एक्सट्रीम वेट लॉस किया है, मैं बहुत मेरा वेट गेन हो गया था मेरे बच्चों के बाद। मैंने बड़ा एक्सट्रीम और बड़ा हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया है। ये नहीं कि बस फाके करके लगे गए तो जी मर गए तो लुट गए, अब चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता तो हड्डियाँ तो फलाना, ऐसे नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरे में ये ऐसे नहीं है। मैं बड़ा तरीके से डॉक्टर से मैं ज़रूर अपने टेस्ट करवाती हूँ। अगर कोई चीज़ अल्लाह माफ़ करे मुझे अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी कोई इशू किसी डेफिशिएंसी का नहीं आया, लेकिन कुछ और छोटे मोटे डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, कुछ इशू प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। फिर मैं रिसर्च जो मेरी रिसर्च होती है मैं उस पर वर्क करती हूँ। मैं हेल्दी मेडिसिन और हर्बल तरीके से अपने आप को क्योर करके उस चीज़ से निकाल लेती हूँ। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? आपको यानी कि आपके अगर डाइटिंग करके तो मोस्टली जी जो पुराने वक्ती होते हैं बीमार हो जाता है इंसान, बूढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। अब हम एजुकेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, एजुकेटेड लोग हो गए हैं, समझदार लोग हो गए हैं, हर चीज़ इंसान फूंक फूंक के कदम रखता है। और इसका मतलब मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ, मुझे अपने प्यारों से प्यार है जो मेरे रिश्ते हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी वो टेंशन में और स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ हो जाएगा मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे मेरी फैमिली कौन देखेगा, ये कितना मुश्किल काम हो जाता है। जो औरत सबसे पहले सोचती है तो क्यों ना मैं पहले अपना ख्याल रखूँ और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लोगों का जो जिस चीज़ से लड़ रहे हैं, जिस चीज़ का इशू है, तो मैं उनको सही तरीके से निकालूँ। तो अगर जब इंसान अपने ऊपर वर्क करता है ना और अपने आप को हेल्दी वे पर लेकर चलता है, इट्स मीन आप राइट नॉलेज पर चल रहे हैं। आपको राइट नॉलेज दिया जा रहा है, आपको राइट चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको पता विटामिन डी लेने से स्किन नहीं लटकती। जो लोग डाइट कर रहे होते हैं या एजड हो रहे होते हैं, जो लोग डाइट उनकी स्किन लटक जाती है, डल हो जाती है, या लोग जो बच्चे 2-3 पैदा कर लेते हैं 30 से 34 साल की उम्र में, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, छाइयाँ आ जाती हैं, डबल टोन स्किन हो जाती है। या आप आफ्टर 45 प्लस देख लें औरतों की क्या कंडीशन होती है। लेकिन जो अपनी इन चीज़ों को रेगुलर और अच्छे तरीके से और बेसिक और राइट वे पे लेकर चलता है ना, कि हफ्ते में कितनी दफ़ा किस चीज़ की डोज़, विटामिन ई की क्या डोज़ है, विटामिन ए की, के की क्या डोज़ है, ओमेगा 3 की क्या डोज़ होनी चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप कभी नोट करके देखें, मेरी अपनी स्किन में ऐसा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ पानी नहीं पी पी के मर जाना, बाकी चीज़ें भी आपकी बहुत बड़ी नीड होती हैं। आपके बाल झड़ना रुक जाते हैं, बाल नहीं झड़ते आपकी आंखों के नीचे से हल्के ख़त्म हो रहे होते हैं। इट्स मीन आप अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं अपनी बॉडी को। जो आप जब इन चीज़ों को जो मैं बताती हूँ फॉलो करेंगे ना, तो आप देखना कुछ अर्सा, साल 2 साल पहले आप देखना जो लोग आपको मिले थे और जो 2 साल बाद अगर तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे या करने लग जाएंगे, तो आपको देखेंगे जो 2 साल बाद आप लोगों को मिलेंगे वो आप लोगों को देख के हैरान है, देखेंगे यार तुम लोगों ने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है, फेस के साथ क्या किया है, बालों के साथ क्या किया है, इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। आपको पता लगेगा कि मैं आपको किस वे पर और आप अपने आप को किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है। अपनी बॉडी को आप खुद रिपेयर करो, ये बहुत मैटर करता है। इसको एजुकेशन इंसान को ना किताबों से खाली नहीं मिलती,
लोगों को मिलने से, लोगों को सुनने से, रिसर्च करने से, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से आपको राइट नॉलेज मिलता है। और नॉलेज की जो पावर होती है, और आजकल तो आपको पता है जिसके पास अच्छा और बेस्ट और राइट नॉलेज है ना, उसके पास बहुत पावर है। ये आप इस पर रिसर्च करके देखें, लोगों से मिलकर देखें। अच्छा, आज को आपको मैं एक और चीज़ अब बात बताती हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ। आप देखिए पहले वक्तों में जब बच्चे पैदा होते थे, एक तो ऑपरेशन नहीं होते थे, नॉर्मल और छोटे ऑपरेशन के बगैर ही पैदा होते थे। तो पहले वक्तों में भी आप इस पर रिसर्च करें, और जो हम लोग अपनी बूढ़ी दादी नानी वगैरह को जब मिलते हैं तो आप देखते हैं वो कहते थे हमारे बच्चे को तो कभी ये पीलिया नहीं हुआ, पैदा होते बच्चे को बुखार और पीला रंग धूप है। और आप देखें इसका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ही धूप बताया। धूप में क्या है? विटामिन डी। इसका मतलब है कि एक प्रेग्नेंट माँ अपनी केयर नहीं करती ठीक तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, और में से एक को हुआ था ये इशू, बाकी 2 बच्चों को मेरा इशू नहीं हुआ। जब मैंने अपनी बॉडी पे, और जब मुझे टाइम मिला, रिसर्च किया, और मैं वर्क करती करती मैंने अपने आप को खुद क्योर किया, मैंने खुद अपनी केयर की, और मैंने अपने बच्चों को इसमें से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह पे मेरे 2 बच्चों को ये चीज़ नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चों को ये चीज़ नहीं हुई थी, और मुझे पता लगा था मैंने बिल्कुल राइट काम किया, करेक्ट वे में। और मैं अब आपको बता रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लोगों को बताएं। अच्छा, पहले वक्तों में जब लोगों को नहीं था, बच्चों को नहीं था होता, उसकी रीज़न क्या थी? लोग धूप में, सख्त गर्मी में काम कर रहे होते थे। ऐसे एसी नहीं थे, छतें सारे घर के कवर नहीं थी। औरतें बाहर खेतों में भी जाती थी, प्रेगनेंसी में सारे काम कर रही होती थी, रात को छतों पे सोती थी। इट्स मीन उनकी बॉडी को विटामिन डी मिल रहा होता था, डायरेक्टली सन मिल रहा होता था। ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो औरतें प्रेग्नेंट होने जा रही हैं, जो हो चुकी हैं, वो हफ्ते में 3 दफ़ा अपने बैली को ऊपर धूप में जाएं, अपने बच्चे के लिए जाके उसको धूप लगवाएं। फिर आप देखिएगा, और मुझे प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके बच्चे को वो, अल्लाह ना करे किसी को वो पीलिया होता है कि नहीं होता। 10 से 12 मिनट की बात होती है, सिर्फ 3 दिन 4 दिन आप चले जाएं धूप में, और अपने बैली को धूप लगवाएं। अच्छा जी, तो अब आप देखिए कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो छींके लोगों को आने शुरू। मेरे अपने बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी थी, एलर्जिक था वो, ठीक है। उसको ये चीज़ शुरू से पैदाइशी तौर पे मौसमों के बदलने से उसको एलर्जी थी। तो मैं और हॉस्पिटलाइज होता था मेरा बच्चा, और मैं इतनी परेशान होती थी कि अल्लाह मैं इसका किस तरह इलाज करूँ, ये क्या मुसीबत है। फिर मैंने उस पर रिसर्च करते करते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसमें से निकाल दिया। अब मेरा बेटा 80 से 85% ठीक हो गया। इंशाल्लाह 15% जो रह गया मैं उसको उसमें से भी निकाल लूँगी। वो भी विटामिन डी सबसे पहले आपने देना है अपने बच्चे को। अपने बच्चों के टेस्ट ज़रूर करवाया करें, हर 6 माह बाद अपने टेस्ट करवाया करें। मैं मानती हूँ कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगे टेस्ट हैं, लेकिन जान से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं होती है, औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। टेस्ट करवा के अपने बच्चों के अंदर प्लीज़ जो चीज़ की डेफिनेशन है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। कोई तरीका ढूंढें कि हम किस तरह अपने बच्चों को हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। छींके आना, नाक में ख़ारिश होने लग जाती है, कानों में ख़ारिश होने लग जाती है, गले में ख़राश हो जाती है, जो एलर्जिक लोग होते हैं, जिनको एलर्जी होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आपका म्यूकस की लेयर है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि नाक में म्यूकस की लेयर होती है, गले में होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके ऊपर मॉइस्चराइज नहीं है, वो ड्राई है। मींस आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी चल रही है, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है आपकी, ठीक है। तो जब आपकी लेयर के अंदर पावर ही नहीं है, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्गनेस ही नहीं है जिससे आप फाइट कर सकें, तो आप कैसे इस एलर्जी से निकलेंगे? ठीक, इसके अंदर मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो म्यूकस है ना वो पावरफुल रहे, मॉइस्चराइज रहे, नमी रहे उसमें, गले में खराश ना शुरू हो। आप देखें जब जिनको इन चीज़ से एलर्जी होती है ना, तो जिन जिन चीज़ों पे मॉइस्चराइज होना चाहिए वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हाथ पाँव देख लें आप, लोग कहते हैं मैं हमारे हाथ पाँव ड्राई होते हैं। आप आंखों के जो आईलेट होते हैं ना, जहाँ पे लैशेस होती हैं हमारी, उनमें लोगों को खारिश होने लग जाती है। मीन्स ड्राइनेस, अंदर ड्राइनेस है, मॉइस्चराइज नहीं है आपके अंदर, मॉइस्चराइजिंग ख़त्म हो रही है। तो आप साल में कोशिश करें, चाहे साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा टेस्ट करवा लें, लेकिन करवाएं ज़रूर। अच्छा, मैंने देखा है कि जो हमारे कंट्री में है ना, वो इसकी डेफिशिएंसी को विटामिन डी की 20 तक 25 तक, लो जी लो, बिल्कुल सही है। जबकि मैंने बाहर के मुल्कों के रिसर्च की हैं, उनकी रिपोर्टें निकाली हैं। आप बेशक ये वेबसाइट देखें, वर्ल्ड की vitamin D.org,
vitamin-d.org, ये वेबसाइट जाएं, ये सर्च करें, ये आपको बताएगी कि आपके अंदर कितनी विटामिन डी की आपने टेस्ट करवाया, क्या आपको रिपोर्ट बता रही है। और ये आपको अब ये बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट विटामिन डी की वेबसाइट है और आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताती हैं। और जो लोग इन चीज़ को फॉलो करके चलते हैं उनको हड्डियों का विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। वो कहते हैं एटलीस्ट 50 तक नंबर होना चाहिए आपका, जो आपको एटलीस्ट 25 या 20-25 बीमारियों से दूर रखेगी। ये रेंज जो होती है 50 तक की, आप वेबसाइट जाके सर्च करें, 50 तक की जो रेंज होती है आपको कितनी बीमारियों से दूर रखती है। लेकिन उनके नज़दीक 90 से 95% होनी चाहिए रेंज। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 20 है, या आप एशिया में देखें मोस्टली 20-25 को कहते हैं। हाँ जी हाँ ठीक है, ऐसे नहीं। जो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के अंदर जाएं, अच्छे डॉक्टर्स के अंदर जाएं, उनको बोलें कि मेरी इस डेफिशिएंसी को 50 से 60 तक लेकर किसी तरह चलें, तो आप देखेंगे आप कितने हेल्दी अपने आप को फील करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, छींकें, ये खारिशें, ये एलर्जी, ये हर चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे, आपके बच्चे बाहर निकल आएंगे और आप अपनी लाइफ को देख के रश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं यार, हमें तो ये चीज़ें ही नहीं है। ना बाल गिरते हैं, लोगों को बाल गिरने की प्रॉब्लम, लोगों को झुर्रियाँ आ जाती है वक्त से पहले, कलर काला हो जाता है, बच्चों में इतनी डेफिशिएंसी आ जाती है, आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो कमाल हो गया हमारी लाइफ के साथ। तो प्लीज़ आप, टॉपिक तो बहुत लंबा होता है और बहुत लंबा लंबा चलता जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आपको ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ें बताऊं। और जब आप इस पे वर्क करें, सर्च करें, लोगों से मिलें, डॉक्टर से मिलें, तो आपको वैसी ही बातें पता चली जो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विज़िट किया करें, शेयर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर देती हूँ, तो प्लीज़ आप इस अच्छे काम में लोगों का ना हेल्प किया करें। मेरी टीम बहुत अच्छी है यूट्यूब की, जो मुझे सपोर्ट करती है, जो मुझे अच्छी गाइडलाइन देती है, जो मुझे वर्क करना बताती है। मेरे पास तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास तो एक हुनर है, लेकिन इस हुनर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, एक्सपेंड कैसे करना, ये मेरी टीम बताती है। अगर कोई मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट में आके अपना लिंक शेयर करें, मैं अपनी टीम को आपका लिंक दूँगी, वो आपके चैनल को सर्च करेंगी। तो अगर उनको लगेगा कि आपके चैनल को हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है।